राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी रहती है और उसकी ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य दुख और सुख में शांत रहता है, जिसका क्रोध नष्ट हो गया है, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो ऐसा स्थिर मनुष्य मुनि के समान है। तो ऐसा मनुष्य ज्ञान द्वारा परमात्मा को पाकर हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी या फिर अनेक नदियों के जल प्रवाह होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। ऐसे इंसान की हमेशा कद्र करो जो तुम्हारे बहुत नजदीक है, और ऐसे लोग जो तुम्हारे नजदीक भी नहीं आना चाहते, उनका तो ख्याल ही छोड़ दो। जो लोग दुष्ट होते हैं, उनकी भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वह डंक ही मारेगा, क्योंकि डंक मारना उसकी प्रवृत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करोगे। कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर मत कीजिए, क्योंकि लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भक्ति में मन लगने लगे तो आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो समझ लेना कि तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास कभी भी किसी पर इतना करो कि वो आपके साथ छल करने से पहले खुद को दोषी समझे, और प्रेम हमेशा किसी से इतना करो कि उसके मन में आपको खोने का सदैव डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी और वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर आप किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं तो लोग आपके साथ अच्छा नहीं बल्कि पालतू जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। हमेशा अपने दिल की बात कहने का साहस रखें और दूसरों के दिल की बात समझने की बुद्धि भी रखें। एक बात हमेशा याद रखना, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जीवन में थोड़ी बहुत शतरंज भी आना ज़रूरी है। कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला चाल चल रहा होता है और हम रिश्तों में ही निभाते रह जाते हैं। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप चाहें तो किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पे लगा दें, लेकिन वो फिर भी जब तक ही आपके हैं जब तक आप उनके काम के हैं। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहोगे या फिर कोई गलती कर दोगे तो उसी दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। आजकल की दुनिया में तो लोग तब तक साथ देते हैं जब तक कि आपका उनसे मतलब होता है। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इन लोगों को भी कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। इस संसार में देखा जाए तो कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया तो स्वार्थ से ही चल रही है। सभी मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ लोग तो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मतलब खत्म हो जाता है वहाँ उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। जो लोग आपकी बातों की कद्र ना करें, आपके जज्बातों की कद्र ना करें, तो ऐसे लोगों के पीछे पागल होना कोई प्यार नहीं है बल्कि बेवकूफ़ी है। किसी के भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि आपके आसपास के लोगों का रंग ही आपको दिखाई ना दे। बस इंतज़ार है मुझे मेरे वक्त का,
क्योंकि फिर हिसाब होगा हर एक के जख्म का। तुम तो बस पैसा कमाओ, प्यार और रिश्ते तो अपने आप मिल जाएंगे। रिश्ता हमेशा वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है। जैसे ही ये बुरा वक्त आता है, जो लोग आपकी ज़िंदगी में फालतू हैं वो आपकी ज़िंदगी से अलविदा कर जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाता है, लेकिन जो बुरे वक्त में लोग बदल जाते हैं वो लोग हमेशा याद रहते हैं। हम तो वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हम सब एक दिन एक महज याद बनकर ही रह जाएंगे। इसीलिए हर इंसान को यही कोशिश करनी चाहिए कि लोग उन्हें एक अच्छी याद बनकर याद करें और वो अच्छी याद बनकर ही इस दुनिया से जाएं। कुछ बच्चों को ये लगता है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हों। तब भी वो सह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देते। अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना बच्चों का फर्ज बनता है और उन्हें सुख देना, ताकि माता पिता भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हैं तो आप जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं बल्कि अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में चाहे आप सोने का महल भी क्यों ना बना लो, तो उसमें भी आपको चैन की नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि अपने माता पिता की उम्र होने के बाद भी उन्हें काम ना करना पड़े। जीवन को जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं। रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। ये बात मत सोचिए कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियां खुद उठानी है, लोगों को नहीं। हर किसी के लिए भी एक खुली किताब मत बनो, क्योंकि लोग टाइम पास करेंगे और आपको पढ़कर फेंक देंगे। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के होते हैं। जंग चाहे कोई भी हो और नतीजा भी चाहे कोई भी हो, लड़ने वाला तो अपना कुछ ना कुछ खो ही देता है। समय से और वक्त से भी ज्यादा महंगी आपकी भावनाएं होती हैं। जो इनको समझे हमेशा उन्हीं पर खर्च करो। जब रिश्तों में झूठ बोलने की शुरुआत हो जाती है तो समझ जाना चाहिए कि रिश्तों का अंत नजदीक है। माँ तो संसार में सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। अपने वही होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो और रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए बड़ी खुशियाँ। माँ से अगर बात हो जाए तो मेरी हर खुशी मेरे कदमों में होती है। अपने जीवन में सभी दुखों को नज़रअंदाज करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और जो लोग अपने दुखों को नज़रअंदाज करके चलते हैं वो कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहते। जीवन में तकलीफ आने पर कदम भले ही डगमगा जाए, लेकिन कभी भी कदमों को रुकने नहीं देना है। हालात चाहे जैसे भी हो, आपको हमेशा चलते रहना, यही तो जिंदगी है। सफर में चाहे जितने भी कांटे हो या फिर जितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए आगे बढ़ते रहिए और अपना जीवन आनंद में जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह भी होगी। अगर आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे ही सही चलते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं, जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो इस बात पर यकीन कर लो कि दुनिया में कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। आप हालातों को नहीं बल्कि खुद को बदलिए। अगर आप बदल जाएंगे तो देख लेना हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। जीवन में तो सभी के बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों के बाद भी जो लोग मुस्कुराते हैं तो ऐसे लोगों से खुशियां ज्यादा दूर नहीं रहती।
जब हर हाल में जीना ही है तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या परेशानी है। अगर आप लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं तो आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आप चाहे अपने आप को कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न समझ लें, लेकिन आप इस धरती पर एक पानी की बुलबुले की तरह हैं और आप एक दिन बुलबुले की तरह ही गायब हो जाओगे। अगर आपकी समझदारी आपके खिलाफ काम कर रही है तो आपके जीवन में दुख और तनाव पैदा होगा। अगर आप अपने जीवन में सबसे भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आप उन परिस्थितियों का उपयोग करके आप एक दिन बेहतर इंसान बन सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अगर आज आपको किसी बात पर बहुत बुरा महसूस हो रहा हो तो आपको अपने अंदर ये देखना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आपके जीवन में एकमात्र चीज समय है। अगर आप उस समय को अपने आप में निवेश कर दो तो आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे जो आपको समृद्ध करते हैं, जिन्हें आप संभवतः खो ही नहीं सकते हैं। इसलिए कभी भी जीवन की कठिनाइयों से घबराइए मत, बल्कि उसका डटकर सामना कीजिए। कामयाबी तो एक दिन आपके पास खुद ब खुद चल कर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।